विकासखंड भनवापुर के क्षेत्र भरौली रामनगरा निवासी एक व्यक्ति की 31 मई को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह युवक 22 मई को मुंबई से चलकर डुमरियागंज पहुंचा था। इसके बाद पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के लड़के के द्वारा रिसीव करके इटवा में चल रहे जांच केंद्र पर इन्हें ले जाया गया, जहां पर थर्मल स्क्रीनिंग करके उक्त व्यक्ति को इटवा में ही बने क्वारंटाइन सेंटर राम अवतार स्कूल में भेज दिया गया और पॉजिटिव पाए युवक का लड़का घर चला आया। 23 मई को उक्त व्यक्ति की कोरोना से संबंधित नमूना जांच के लिए लैब भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट 31 मई को कोरोना पॉजिटिव आई। इसके तुरंत बाद ही पीएचसी भनवापुर प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र मणि ओझा अपनी स्वास्थ्य टीम के साथ भरौली गांव में पहुंचकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के परिजनों का थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट किया और 4 ग्रुप में जांच टीम गठित कर गांव में अन्य प्रदेशों से आए हुए लोगों सहित सभी ग्रामीणों का थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए आदेशित किया गया। साथ गांव को सैनिटाइज करवाने की बात भी ग्राम प्रधान व सचिव से कही। इस मौके पर ग्राम सचिव नियाज अहमद सहित पुलिस के जवान, ग्राम प्रधान लवकुश यादव व संबंधित जिम्मेदारों की मौजूदगी रही। इस संबंध में डॉक्टर शैलेंद्र मणि ओझा ने कहा, ग्राम निगरानी समिति के द्वारा गांव की बराबर निगरानी रखी जा रही है। घबराने की कोई बात नहीं है, स्थिति अभी सामान्य है। एहतियात बरतने की सभी ग्रामवासियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सिद्धार्थनगर से रवि प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। सर, आपके द्वारा यहाँ इस गांव में जो निरीक्षण किया गया, क्या था मामला पूरा? इसमें पूरा मामला ये है, एक बजरंगी सनाप राम सजीवन, उम्र लगभग 45 साल है और ये भरौली के रहने वाले हैं, ब्लॉक भनवापुर के अंतर्गत के निवासी हैं। इनकी सैंपलिंग कराई गई थी 22 तारीख में और कोरोना का टेस्ट में ये पॉजिटिव आए थे और इस गांव के चूँकि निवासी हैं तो मेरी टीम के द्वारा यहाँ पे आके उनके परिवार वालों से इस बात की सूचना भी दी गई और साथ में सारी जानकारियाँ भी दी गई कि इस बीमारी से क्या क्या हो सकता है, क्या कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि घर में इनके परिवार में 1-2 लोग और बाहर से आए हुए हैं। और ये बताया भी गया कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है वो ये सिम्टोमेटिक है, मतलब कहने का ये कि उनमें कोई लक्षण नहीं है। लक्षण ना होने के बावजूद वो पॉजिटिव पाए गए हैं और ये ऑलरेडी क्योंकि इंटर कॉलेज राम अवतार इंटर कॉलेज यहाँ इटवा में है, वहाँ पे रखे गए थे और वहाँ से हम लोगों ने इनको जो कोविड-19 के लिए स्पेसिफिक हॉस्पिटल बनाया गया है बर्डपुर में, यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। उनका स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान भी हम लोगों ने सुबह भी स्वास्थ्य परीक्षण किया है ये बजरंगी जी का और वो एकदम स्वस्थ हैं, ये सिम्टोमेटिक हैं, क्योंकि पॉजिटिव होने की वजह से जो इसमें प्रोसेस होता है उनको कोविड-19 हॉस्पिटल में ही शिफ्ट किया जाता है, तो उनको शिफ्ट कर दिया गया है और उनको उनके घर वालों की इसकी सूचना देके। तो ये परिवार के संपर्क में अपने आए थे कि नहीं? नहीं, वहीं से क्वारंटीन हो गए थे इटवा में। अपना ये अल फारूक में इनका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद वहीं से सरकारी गाड़ी के माध्यम से इनको राम अवतार इंटर कॉलेज में क्वारंटीन कर दिया गया। आज सुबह 4 बजे हम लोग के पास इसकी सूचना आई है रिपोर्ट और इसके बाद से हम लोग मिलकर सारा चीज़ करवा दी। कुछ लोगों का ही गांव में कहना था कि इनका लड़का इनके संपर्क में आया था। हाँ, इनका लड़का इनके संपर्क में आया है, वो भी बाहर से आया हुआ है, लेकिन अभी उसमें कोई इस तरीके के लक्षण भी नहीं है। बाकी उसकी निगरानी रखी जा रही है। उनके परिवार वालों को बीमारी के कैसे बचाव किया जाता है, ना फैलने पाए, सारी जानकारियाँ दे दी गई। आशा के द्वारा इनके घर का 3 दिन में 1 दिन विजिट किया जाता था, अभी पर डे विजिट करने के लिए बोल दिया गया है। सावधानी रखने के लिए बात कर ली गई है। घरों पे फ्लेयर लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाया गया है और वो पोस्टर के हिसाब से जो कानूनन व्यवस्था दी गई है घर में रहने की, उसके बारे में सख्त और सरल भाषा में जानकारी भी दी गई है। अगर किसी तरीके से कोई उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो कानूनन कार्रवाई जो हो सकता है प्रशासनिक स्तर से सूचना देने के बाद ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से करवाई जाएगी। आज आपके द्वारा क्या क्या तैयारियां यहाँ करवाई गई? आज हम लोग प्रथम दृष्टया तो गांव में आए और इनके परिवार वालों से मिले, परिवार वालों का स्क्रीनिंग टेस्ट भी किए, थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट, और गांव में भी एक इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई कि पूरे गांव का एक अलग से स्क्रीनिंग कर लिया जाए। अगर कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट पाया जाता है तो उसका नाम के हिसाब से नाम ऐसा टीम बनाया गया गांव में। हाँ, टीम बना के उनका एक पूरे गांव का स्क्रीनिंग कर लिया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आया हुआ, ना कि इनके परिवार का, अन्य परिवार के भी जो व्यक्ति बाहर से आए हुए हैं,
सभी व्यक्तियों का एक बार स्क्रीनिंग करके अगर उनका नाम नोट करके अगर उनमें कोई लक्षण पाए जाएंगे तो उनका टेस्ट करवाएंगे हम लोग को, उनको ले जाके क्वारंटाइन सेंटर में। गांव की साफ सफाई से सर सैनिटाइज वगैरह। हाँ, गांव की साफ सफाई चूंकि अभी हॉट स्पॉट जोन ये नहीं घोषित किया गया, बाकी अपने लेवल पे प्रधान जी को बताया गया है और यहाँ के जो सचिव साहब हैं हम लोग के सहयोग में दिन भर रहे हैं और सुबह से अभी तक इनको भी जानकारी दी गई गांव की जो भी साफ हो सकता है साफ सफाई का विषय, क्योंकि ये रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। यहाँ पे सफाई कर्मी बेचारे लगे हुए थे, काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में साफ सफाई का स्तर और अच्छा करने के लिए एक आप सभी से रिक्वेस्ट भी किया गया, प्रार्थना किया गया कि यहाँ का साफ सफाई का स्तर और अच्छा से करवा लें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।